सौख्यम प्रसीद मम भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। ये है वांसदा तालुका में स्थित एक आदिवासी गांव। सह्याद्री के निचले इलाकों में स्थित वांसदा में भरपूर वर्षा के साथ प्राकृतिक संपदाओं की भी कमी नहीं। 1981 की जनगणना में यह पाया गया कि यहां के ग्रामवासी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। पौष्टिक आहार, सफाई, स्वास्थ्य तथा शिक्षा से वंचित और साथ ही बेरोजगारी का सामना भी करते हैं। पुरुषों को काम की तलाश में जद्दोजहद करनी पड़ती है। इनके परिवार साहूकारों के रहम पर गुजर करते हैं। खास तौर पर महिलाओं को मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। मीलों दूर लकड़ियां चुनने के लिए, कड़कती धूप में गाय भैंस के लिए चारा लाने, खेत खलिहानों में सारा दिन काम करने के बावजूद कमाई बहुत कम होती है। इन्होंने अपने जीवन में गरीबी, शोषण और कष्टों के सिवा शायद ही कुछ और देखा हो। एक परिवार की औसतन कमाई है 100 रुपए सालाना। लेकिन अब यह सब इतिहास बन चुका है, जिसे वांसदा के आदिवासी अब याद करना नहीं चाहते। 1985 में यूनिसेफ ने वांसदा इलाके के 2 महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया। बाल मृत्यु में कमी, कुपोषण की रोकथाम। महिलाओं के लिए निरंतर आमदनी के जरिए उपलब्ध कराने के संदर्भ में योजनाएं तैयार की गईं। इस अभियान में भारतीय कृषि उद्योग प्रतिष्ठान ने यूनिसेफ को सहयोग दिया। 40 लाख रुपयों की सहायता से आदिवासी महिलाओं के जीवन सुधार के प्रति योजनाएं बनाई गईं। योजना के प्रथम चरण में स्वास्थ्य तथा उनके नीरस जीवन में सुधार लाने के लिए कदम बढ़ाया गया। अक्सर महिलाएं घंटों लकड़ियां बीनती थीं। खाना पकाने की पारंपरिक विधि उनकी सेहत के लिए हानिकारक थी। धुआं रहित चूल्हे और बायोगैस घरों में इस्तेमाल किए जाने लगे। फिर हैंडपंप लाए गए। हर रोज दूर से पानी लाने की जरूरत अब नहीं रही। चक्की में बेरिंग बिठाने से आटा पीसने का काम आसान हो गया। तो ही बेरिंग बसवले बराबर आम्हाला बेस अंगाला तस्ती नाही पका लागत। बेस पीठ हलका येतो जातेल, हलका आठवतो हाताला पकी तस्ती नाही आहे। आणि ते आमची होती घाटी त्याला तस्ती लागा अंगाला आमचे मुश्किल थोडं जरा। ही बसवले बरोबर आता तस्ती पकी नाही आठव बेस। बैंक के कर्मचारियों ने यहां की महिलाओं से पारंपरिक वावली के बारे में सीखा। जब एक महिला मुर्गी पालन, भेड़ पालन या घर के पिछवाड़े में उगाई गई सब्जियों से आमदनी प्राप्त करती है, तो उसका इस आमदनी पर पूरा हक होता है। वावली एक पुरानी प्रथा है जो एक महिला को उसकी आमदनी पर पूरा अधिकार देती है। वावली એટલે પોતપોતાના થોડા થોડા બચત અમે થોડા बहुत શાક ભાજી નાવતી પૈસા ઘરમાં લઈ જહન થોડા बहुत ले लाते बचत ठेवला। वावली ये ऐसी चीज है जो बहनें खुद बनाती है, जैसे नदी के नजदीक में या फिर घर में जहाँ पानी की सुविधा हो वहाँ वो बनाती है। और वो जो वावली में से जो कुछ भी पैसा आता है वो खुद के खर्च में यूज करती है।
क्योंकि वो उसका खुद का पैसा होता है। વાવલી છે તો એ બેનો પોતે માથા પર પાણી લાવીને શાકભાજી વાવે. શાકભાજી, મરચી છે, ટામેટી, રીંગણ એ બધું છે. તો એમાંથી એ જાત મહેનત કરીને પછી એ વાવે ને તૈયાર કરે ને એ ટોપલા ભરીને પછી બજારે વાસદા જવું પડે 5-6 કિલોમીટર दूर। वावली इस योजना के दूसरे चरण का केंद्र बिंदु बनी। महिलाओं को सब्जी उगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। असल में वावली एक महिला तक ही सीमित थी। बाद में इसे सामूहिक रूप दिया गया, जिससे महिलाएं कार्य खुद करने में सक्षम हुईं। ये लोग जो वावली कर रहे हैं वो उनका खुद का पैसा होता है, तो क्या उसी तरह का कुछ ग्रुप बनाया जा सकता है जिससे वो अपने खुद के पैसे वो सेविंग करे? क्योंकि ज्यादातर वो जो कुछ भी कमाती है पैसा वावली से वो घर में खर्च कर देती है, फिर उसके पास जो सेविंग रहना चाहिए वो रहता नहीं था, तो इसलिए फिर हमने ग्रुप फॉर्मेशन किया। એક એક બેન કરીને આપણે 10 બહેનોને આમ જોડી બાંધીને આપણે આમ જઈએ તો એક બેનની એક શક્તિ વધી જાય। એક બેનથી શક્તિની તાકાત નહીં થાય, પણ બધી બેન આપણે 10 બહેનો ભેગી થાય તો એક મોટી એક શક્તિનો ભંડોળ મોટો થઈ ગયો। તે રીતે આપણે કાથાની એક તાતણી લઈએ તો તે તાતણી આપણે વણે હે તો તે વણેલી એક તાતણીમાંથી આપણે દોરી બનાવીએ તો દોરીને આપણે આમ ખેંચીએ તે તૂટે કે કાથાની દોરી। તે રીતે આપણે એક એસએચજી નું ગ્રુપની છે 10 ની બહેનો છે, એક કાથાની દોરી બરોબર જ છે। આ ગ્રુપ બનાવવામાં એટલો જ હતું કે એક બીજાની વાત ગમે તે કામ હોય કે ગમે તે એકબીજાની મુલાકાત થાય, બોલવાનું એમ હિંમત ને આવે તેમાં હિંમત આવે એટલે પોતે કરી બતાવે એમ। એટલે એકબીજાના મળવાથી વાતચીત થાય, સુખ દુઃખની વાતો થાય। એ રીતે એ ગ્રુપ ને પછી પૈસાનો સવાલ નથી પણ એમાં બોલવાની પણ હિંમત આવે। કીધું કે તમે 5-6 બહેનો મળીને ગ્રુપ બનાવે કેમ? પછી અમે પૂછ્યું તારા બેનને કે ગ્રુપ બનાવવાથી શું ફાયદો થાય આમ ને એ લોકો પછી બધું અમને બતાવ્યું કે દર માસે તમે બચત કરો આમ, પછી 1-2 માસ થાય એટલે તમે બચત કરે તમારી જ બચત વધારે થાય આમ। તમને કઈ બી તકલીફ પડે કે કઈ એવું દવાખાને જવા માટે કઈ બી તમને કામ પડે તો પૈસા કાંથી લાગે એમ। फायदो तो से फायदा वगर तो कोई मंडल चलावे के फायदो थाय त्यारे तो चलावे ने तो नहीं फायदो थाय तो नहीं चलावानो है, तो फायदो से बेनो ने એટલે ચલાવવાનું। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, गंगाधराय शिव गंगाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय। इस तरह के गुट का महत्व बचत और कर्ज सुविधा प्रणाली को रूप देना। हर महीने मीटिंग में हर महिला 10 रुपए देती है और ये रकम ग्रामीण बैंक में गुट के बचत खाते में जमा की जाती है। ये रकम जरूरतमंद महिला को दी जाती है। घर के कामकाज के लिए या आमदनी बढ़ाने की नई योजनाओं के लिए महिला सदस्य यहां से कर्जा ले सकती है। किसे कब कितना कर्जा देना होता है, ये निर्णय गुट के सदस्य ही लेते हैं। इससे कर्जा चुकाने का कार्य सुविधाजनक हो जाता है। इस योजना के तहत वांसदा, धर्मपुर और कपराड़ा की अशिक्षित महिलाएं बैंकिंग प्रणाली का कार्य सीख गई। हमें दर मासे 10-10 रुपया एक बेनोए नक्की करे, પછી દર માસે અમે મીટિંગ રાખીએ। મીટિંગમાં હાજરી પૂરી અમે, પછી જે બેન એબ્સન્ટ નહીં આવે હાજર નહીં રહે એના પર અમે 5 રૂપિયા દંડ રાખ્યો। બચતનું ભંડોળ તો મોટા ભાગે એ લોકો બીમારી માટે ને એ લોકોના છોકરા આશ્રમ શાળામાં ભણવા માટે મૂકેલા છે, એ લોકોના કપડા અને ચોપડા માટે ઉપયોગ કરેલો છે ને એક બેને છે તો ઘર બાંધકામ માટે ઉપયોગ કરેલો છે। प्रकृति की गोद में रह रही इन महिलाओं ने फसल में सुधार और अच्छी खाद के तत्वों के महत्व के बारे में जानकारी उपलब्ध कर ली। આ બેડ બનાવતી સમયે શું કરવાનું કે 10 ફૂટ લંબાઈ અને 3 ફૂટ આડું એમ કરીને બેડ બનાવવાની અને ઉપર પ્લાસ્ટિક પાથરવાના। પ્લાસ્ટિક પાથરીને પછી એના પર એક થર કૂચું નાખવાનું ને પાછા
सींचवाना पानी पानी सींचीने पाछું એના પર સાન નાખવાનું એમ કરીને થર થર બનાવવાના 3 થર સાન આવે અને 4 થર કચરું આવે એના પર પછી सींचीने આ કંતન અરે અળસિયા નાખી દેવાના 1 કિલો જેટલા એના પર પછી આ પાથરવાના કંતન આવી રીતે કરીને 45 દિવસમાં તૈયાર થાય। जमीन को उपजाऊ बनाने में ये प्रणाली लाभदायक साबित हुई है और खर्चा भी सीमित रहता है। आतापर्यंत पहिले साल 2 साला जंगल झाडाची नर्सरी केली ती आंब्याचे पाऊस काळ्या टाकून मेंगू नर्सरी करेल त्याचं 5,000 आणि 500 रुपये आम्हाला भेटलं। पहिले साल आम्ही दोघीच जण हे करेल जंगल झाडाची नर्सरी ते 4-4 हजार आम्हाला दोघीच जण वाटे येईल। मागचे साल आहे तर 5 जण हे करेल ते 1500 रुपये आम्ही वाटून घेतलं 1000 रुपये तर ठोब्यावर जमा केलं। आता आहे तर हे आखून धर तरी ही जंगल झाडाची नर्सरी काजूची आंब्याची वर्षात काजूची घेल आहे आणि थोडीक मेंगू नर्सरी करेल आहे। अगले चरण में जंगलों को सुरक्षित रखने पर विचार विमर्श हुआ। खेतों के कार्य में निपुणता के साथ साथ इन महिलाओं को पौधों की शुरू से देखभाल करने के गुण बताए गए। हर महिला एक वर्ष में लगभग 3000 पौधे लगाती है। जंगल में लगे पौधों की बिक्री कीमत 50 पैसे प्रति पौधा है, जबकि आम तथा काजू के पौधे की कीमत है 15 रुपए। वन विभाग तथा यहाँ के बाजारों में इन छोटे पौधों की अच्छी मांग है। महिलाओं को ज्यादा मुनाफे के महत्व के बारे में भी जानकारी मिली। फलस्वरूप इनका आत्मविश्वास और भी बढ़ा। असे नर्सरी जंगल झाडाची घेतली ती आम्हाला माहिती नाही 8 आणि 10 पैसे कमी दिजत होते तर आमचे नवरे काय सांगून राहिले ते काय एवढूसे पैसे किती बा सांगळती ते पार्केचे मंजुरीला जात होते 15 रुपये रोजानी। आम्ही दोघ जणे ह्या हडी केली तसे 7000 भरले 20 दिवसात कोथळी त्याच्यातून आम्हाला 9500 भेटले आणि तेही 1 महिना काम केला ना तर त्याच्यातून 150 रुपये असं आणलं तर आम्हाला पहिले सूट नर्सरी दिली ते आम्ही 9500 भेटवले तर आम्हाला किती आनंद आहे। आम्ही बेक पण पाहिली ती नव्हती पण बेकेन जायला आम्हाला फार भेव वाटत आता काही भेव नाही वाटत। इस नई स्थिति को देख पुरुषों ने इन कार्यों में रुचि लेनी शुरू कर दी। 4 वर्षों के अंदर ही ये योजनाएं सफल होने लगी। काजू की फसल अब मुनाफा देने लगी। भूनना, छीलना, साफ करना एक अच्छा खासा व्यवसाय बन गया। वांसदा की अशिक्षित महिलाओं ने साबित कर दिया कि मौका दिए जाने पर और सही प्रशिक्षण प्रदान करने से वे नई तकनीक आसानी से अपना सकती हैं, जिससे उनका जीवन स्तर और बेहतर बन सकता है। साथ ही उन्होंने इन उत्पादों को बेचने की कार्यविधि को भी पहचान लिया। इसके बाद जन्म लिया वसुंधरा सहकारी संस्था ने। आम जैसे लोकप्रिय फल की प्रक्रिया शुरू की गई। इसको कई रूप में प्रस्तुत किया गया। कच्चा आम, आमरस, अचार। स्थानीय लड़कियों को संस्था रोजगार उपलब्ध कराती है। यहां से प्राप्त मुनाफे से नए उपकरण खरीदे जाते हैं। महिलाएं हर कार्य में जुटी हैं। फल को तोड़ना, बांधना,
बोतलों में बंद करना, लेबल लगाना और बाजार तक पहुंचाना महिलाओं का ही काम है। इस इलाके में इमली भरपूर मात्रा में मिलती है। इमली को छीलना और साफ करना सामूहिक रूप से होता है। हमारा गाम में आयोजन समिति वाला आंबली खरीदेली से तो मैं ग्रुप में बहनों साथे लईने एना समारवाना काम करता से। तो रातना में 20-30 किलो करी आंबली लेने समारी काढ़े ने वजन पर आपता से हमने आयोजन समिति वाला तो 2 रुपया किलो प्रमाणे हमने आपना नक्की करेला। दूध इकट्ठा करने के केंद्र मापदंड के सही तरीके अपनाने और बिक्री के सही साधन इस्तेमाल में लाने से महिलाओं की आमदनी का एक और जरिया बन गया है। इस योजना को दिशा देने के प्रति यहाँ की महिलाओं ने सहकारी संस्थाएं बना ली हैं। हर गांव की एक महिला को ग्राम की सफाई अधिकारी बनाया गया है। गांव में रहने के तहत वो अपने आस पड़ोस में रहने वालों को स्वस्थ जीवन को अपनाने और इसके महत्व पर राय दे सकती है। વિલેજ હેલ્થ ગાઈડ નું કામ કરું છું એટલે ગામમાં આરોગ્ય વિષયનું કામ કરું છું એટલે બધી બહેનોને સમજણ આરોગ્ય વિષયની સમજણ આપીએ। વિલેજ હેલ્થ ગાઈડનો રેકોર્ડ એટલે કે MCH નો રેકોર્ડ રાખીએ, પછી સ્લોપટ એટલે પાણીનું શુદ્ધિકરણ માટેનું, પછી સગર્ભા બહેનોની નોંધણી કરી લેવાય। 0 થી 1 વર્ષના બાળકોની પણ નોંધણી કરીએ। પછી સગર્ભા બહેનોને રસીકરણ વિશેનું પણ જાણ કરી આવે કે આ દિવસે રસીકરણ કરવાનું છે। આરોગ્યમાં તો જો ગામડામાં કોઈ બહેનો સગર્ભા બહેનો હતી એ લોકોને કોઈના પાસે જવાની સમજણ નહીં હોતી તે અમે સમજણ પાડીને એ બહેનોને અમે આરોગ્યમાં લઈ જતા હતા અને જો બહેનો ટીટી મૂકવા હારું એને લોકોને સમજણ નહીં પડતી હોતી, એ લોકોને બીક બહુ હતી, એ સમજ પાડીને અમે એ લોકોને લઈ જતા હતા હાથે ને એ લોકોના આરોગ્યમાં એ સગર્ભા બેનને પણ ટીટી મુકાવતા ને ગોળીઓ પણ અપાવતા ને એ લોકોની તપાસ પણ કરાવતા। गौ शिक्षा द्वारा गांव में चारों तरफ शिक्षा का प्रचार और भी बढ़ा। लड़कियों को शिक्षा के प्रति प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने उन्हें साइकिलें भेंट में दी। पारंपरिक हस्तकला पद्धति में सहकारी संस्था के तहत एक स्क्रीन प्रिंटिंग इकाई को स्थापित किया गया। कुछ महिलाओं ने कर्जा लेकर सिलाई की मशीनें खरीदी जिससे उनकी आमदनी और बढ़ी। एक महिला ने तो आटे की चक्कियां शुरू की। अब गोदाम अनाज से भरे हैं। महिलाओं में एक नई आशा और उमंग है। पहिल्यांचे पक्षी आता आम्हाला बेस वाटत। पहिल्यांदा आम्ही उन्हा बिडान तिकडे जाणं काम करजन भरमसाठ ताप लागायचा तरी पण आता आम्हाला बेस वाटत। उन्हें एक नई दिशा मिली है। वो अपना जीवन सार्थक समझने लगी है। इसका प्रमाण है ये आंकड़े। 200 गांवों के 15,000 परिवारों के जीवन स्तर में बढ़ोतरी हुई है। 300 महिला गुटों में 2,500 महिलाएं सदस्य बन गई हैं। अप्रैल 2000 तक 50 लाख रुपए की आय इकट्ठी हो गई थी। खुशहाली के जरिए स्वास्थ्य, सफाई, पौष्टिक आहार और शिक्षा का महत्व इन्होंने समझ लिया है। सूर्यास्त
अब एक नए वास्दा पर होता है जिसमें खुशहाली है, आनंद है। यहाँ की पुरानी पारंपरिक प्रथा पुनर्जीवित हो गई है। अब दिखने लगा है सफलता का एक नया आकाश। प्रभु नमिए पूरी